प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्केन। ध्यान देना बेटा, एल्केन के बारे में अगर आपको डिस्कशन करना है तो यहाँ पे जब रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन दो तरीके का होगा, एक अंधेरे में और एक उजाले में। दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। उजाले का मतलब होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और अंधेरे का मतलब होता है डार्क में, विदाउट सनलाइट रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा और इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास CH3 CH2 CH3 है और इसमें आपने Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO डाला है, तो Cl क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह ले लेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि कौन सा वाला हाइड्रोजन हटेगा। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, हाइड्रोजन अलग जगह से हटा देते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कहाँ से ऐड होगा, हटेगा। मतलब यहाँ मार्कोनी का ऑफ नहीं लगेगा क्योंकि वो एल्कीन के अंदर लगता है। तो 3 डिग्री, मान लो आपके पास कोई हाइड्रोजन है ये वाला, मान यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है, मैं ऐसे एक अलग से एक रिएक्शन कर दे रहा हूँ। देखना बेटा, इसमें 3 टाइप के हाइड्रोजन हैं। पहला वाला हाइड्रोजन ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री का। इसके सारे हाइड्रोजन कितने डिग्री के हाइड्रोजन होंगे, 1 डिग्री के हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन कितने डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री। तो इसके सारे हाइड्रोजन कितने डिग्री के हाइड्रोजन होंगे, 2 डिग्री। और ये वाला कार्बन कितने कार्बन है, 3 डिग्री। तो इसके सारे हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये वाला जो हाइड्रोजन ये कौन सा हाइड्रोजन हुआ, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन। और ये वाला हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इस बात को ध्यान देना बेटा, अक्सर यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। जब रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की बात आए, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की बात आए, तो उस केस में 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री हाइड्रोजन, और फिर आकर आएगा आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा रिएक्शन किसका होगा, 3 डिग्री। अब इसमें बताओ क्या 3 डिग्री हाइड्रोजन है, नहीं, लेकिन कितने डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री। तो पहले आसानी से कौन हटेगा, ये वाला हाइड्रोजन, और फिर इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन हट सकता है। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो 2 डिग्री वाला और एक तो 1 डिग्री वाला, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों बना लो। पहले मैंने 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट बना लिया, फिर मैंने 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट बना लिया। अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा, तो मैंने बोला था ना जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो मेजर और जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो माइनर। जो ज़्यादा रिएक्शन कर रहा है वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, जो कम रिएक्शन कर रहा है वो कम अमाउंट में बनेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो उन दोनों में कौन सा मेजर होगा, सेकेंड वाला ये हो गया आपका मेजर, ये मेजर प्रोडक्ट बना, और ये प्रोडक्ट आपका माइनर बन गया। हाँ या ना, कोई दिक्कत है किसी को। अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता, मैं आपसे पूछ लेता कि मेरे पास देखना बेटा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO डाला है, मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट का नाम बताओ, मेजर प्रोडक्ट आप बस बता दो। अब आपके पास हज़ारों हाइड्रोजन, मतलब हज़ारों तो नहीं है, बहुत सारे हाइड्रोजन हैं, इन सब के पास एक एक हाइड्रोजन है। देखो बेंजीन के सभी बेंजीन के पास एक एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है, और इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अब आपको डिसाइड करना है कि एक मेजर प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, तो आपको डिसाइड करना है कि क्लोरीन कहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। बताओ, मैं पॉइंट करूँगा, क्या बेंजीन की किसी पॉइंट से, नहीं, क्या इस वाले कार्बन से, नहीं, क्या इस वाले कार्बन से, क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी है। बेंजीन से तो कभी हट ही नहीं सकता, मैंने अभी भी बताया बेंजीन से हटना इतना आसान नहीं है। अब इन्हीं दोनों में से कहीं एक से हटेगा। ये आपका 1 डिग्री है और ये कितने डिग्री, 2 डिग्री। तो आपका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 2 डिग्री, अभी रिएक्टिविटी लिखाया। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, आपने लिखा CH और ये रहा CH3 और यहाँ पे आपने क्लोरीन लगा दिया, एक हाइड्रोजन को हटा के। क्या ये बात क्लियर समझ में आ गई
लेकिन सोचो, मैंने बोला था ना अंधेरे में रिएक्शन अलग तरीके से होता है। सेम रिएक्शन अगर उजाले की बजाय अंधेरे में करा दिया जाए, सेम रिएक्टेंट है और कुछ भी नहीं है, बस सेम, और यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन डार्क, Cl2 का रिएक्शन कराया। अब प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? अंधेरे के केस में बेंजीन से हाइड्रोजन हटेगा। अब बेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन हटेगा, तो यहाँ से एक हटेगा और एक यहाँ से हटेगा। तो इस तरीके से आपके पास दो प्रोडक्ट तैयार होंगे, CH2 CH3। एक ऑर्थो पे Cl लगेगा और एक Cl कहाँ पे लगेगा बेटा? पैरा पे। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाला मेजर होगा, कौन सा वाला पैरा वाला मेजर। क्या रीजन है? नहीं, यहाँ पर रिपल्सन होगा। देखो, इन दोनों पास पास होंगे तो रिपल्सन होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इस वजह से ये आपका मेजर हो जाता है और ये आपका माइनर हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ज़रा इसको अपनी कॉपी में नोट करें। तो फूड डालो, राज करो। देखो, जब भी कभी किसी की रिएक्टिविटी पता करना है तो बस आप उसका ब्रेकअप कराओ और इंटरमीडिएट बनाओ। इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रिएक्टिव ज़्यादा, इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है तो रिएक्टिविटी कम। अक्सर ऐसा होता है, जब कभी भी कुछ लड़ाई, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई झगड़े होते हैं तो नहीं होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लड़कियां जब ज़्यादा चिल्लाती, लड़का बोलता है बेचारा अब मैंने क्या कर दिया। एक डायलॉग होता है ना, अब मैंने क्या कर दिया। मेरे पहले ब्रेकअप का भी यही रीज़न था। जब मेरा फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था तो मैंने भी ऐसे पूछा, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। एक दिन अचानक से वाई करी, हमारा तुम्हारा अब आगे नहीं चल सकता। हमने कहा अब मैंने क्या कर दिया? करे कम वक्त कुछ किया ही तो नहीं। मुझे ये समझने में मुझे 2 साल लगे। मासूम था ना बेटा मैं तो। आगे बहुत बेकार है बेटा। तो अब यहाँ पे एल्केन से तो हो गया। अब एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर बाद में ब्रेकअप कराते रहना। क्वेश्चन लिखेंगे एमंग, अच्छा एक मिनट, इससे पहले कि क्वेश्चन आप ये वाला एनसीईआरटी का कराऊँ, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेना चाहता हूँ। पेंटेन, अभी मैंने आपसे पूछा पेंटेन का फॉर्मूला क्या बताया आपने? C5H12। और कितने आइसोमर्स थे? 3। कौन कौन सा? N, आइसो और नियो। तो मतलब इतना काबिल हो तुम लोग। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। Among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12, among the isomeric alkane, the molecular formula C5H12, identify the one that on photochemical chlorination yields, उसमें पहला है अ सिंगल मोनोक्लोराइड फोटोकेमिकल क्लोरी, इसी का हमने फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन कराया और उसमें कह रहा है कि उसमें जो ईल्ड बना उसमें अ सिंगल मोनोक्लोराइड, पहला है अ सिंगल मोनोक्लोराइड। दूसरा क्वेश्चन है इसी का 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, और तीसरा है आपका 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड।
अ सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड एंड 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको बस ये कहा गया है कि आपके पास एक फार्मूला है C5H12 और इस पर फोटो क्लोरीनेशन का मतलब क्या हुआ? फोटो का मतलब क्या हुआ? H लाइट, और क्लोरीनेशन का मतलब Cl2। तो आपको भी पता है कि ये अब आपका ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो RH बनेगा, यही ना। अब सवाल ये है कि C5H12 की टोटल कितने आइसोमेरिक आइसोमर्स होते हैं? तो C5H12 के टोटल 3 आइसोमर्स होते हैं। सबसे पहला आइसोमर्स होता है N-पेंटेन। क्या कोई बना सकता है इसको? N-पेंटेन का फॉर्मूला क्या है बेटा? CH3 CH2 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 CH3। सोचो ज़रा, अगर मैं इसमें Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H डालूँ तो मुझे वो कौन सा पोजीशन है जो हाइड्रोजन हटाया जा सकता है? अगर मैं यहाँ से हटाऊँगा तो यहाँ से नहीं हटा सकता, अगर मैंने यहाँ से हटा लिया तो यहाँ से नहीं हटा सकता, मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। तो कितने बनेंगे? 3। कौन सा तीनों बना दो? CH3 CH2 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 Cl, पहला बन गया। दूसरा क्या हुआ? CH3 CH2 CH2 CH CH3, ये दूसरा बन गया। तीसरा क्या हुआ? CH3 CH2 CH CH2 CH3, ये तीसरा बन गया। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा। तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये सेकेंड वाला। तो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देने वाले का नाम क्या है? N-पेंटेन। इसका नाम हो गया N-पेंटेन। यस और नो? चलो अगला, आपने पहला वाले का अपना नाम दे दिया। दूसरा वाला क्या होगा बेटा? दूसरा क्या होगा? आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन कैसे बनता है? CH3C CH3H CH2 CH3। अब बताओ, अगर मैं इसमें Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H डालूँ तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? आओ चेक करते हैं। इनमें से यहाँ से बनाऊँगा तो यहाँ से नहीं बना सकता क्योंकि ये दोनों सेम है ना। यहाँ से बना सकता हूँ, यहाँ से भी बना सकता हूँ और यहाँ से भी बना सकता हूँ। टोटल कितने? 4। कौन सा वाले क्वेश्चन का आंसर? इनका नाम है आइसोपेंटेन। चलिए फटाफट चारों बना दीजिए। सबसे पहला कौन सा बनेगा? CH3 CH2 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 Cl, यहाँ पे CH3 रहेगा। दूसरा क्या हुआ? CH3 CH CH3 CH और CH3, एक Cl मैंने यहाँ पर लगा दिया। तीसरा कौन सा बना बेटा? पहला, दूसरा, तीसरा CH3 CH CH3, यहाँ पे Cl CH2 CH3। बताओ ये। और चौथा कौन सा बनेगा? CH2 CH CH3 CH2 CH3 Cl। चारों बन गया। अब बताओ लास्ट वाला कौन सा है आपका? तीसरा है नियो पेंटेन। अब नियो पेंटेन बना लेते हैं। CH3C CH3 CH3 और CH3। बताओ कहाँ से हाइड्रोजन हटाऊँ? कहीं से भी हटा दूँ? तो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो आ गया CH3C CH3 CH2 Cl और ये आया CH3। यही हुआ ना बेटा? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को? तो ये क्वेश्चन आप आराम से देख पाएँ। तो HNU के प्रेजेंस में हम लोगों ने एल्केन से बहुत ही आसानी से एल्काइल हैलाइड बना दिया। दूसरा किस में बेटा? इसमें वाले में 3 डिग्री कहाँ पे है? यही है ना, 3 डिग्री हाइड्रोजन यही हटा, सबसे ज़्यादा यही है। इसमें एन में तो सब बराबर है। इसको ये मिनिमम, हाँ, तो ये दोनों मेजर हैं, ये दोनों सेकेंडरी हैं ना। इसमें से सिमेट्रिकल है तो अरेंजमेंट ये हो जाएगा। हो गया? चलो नोट कर लो। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन में क्या करेंगे? जैसे मान लो आपके पास ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है ना बेटा? ये देखो,
और इसमें आपने HX का रिएक्शन करा दिया, तो एक जगह पे H आता है और एक जगह पे X आता है, और इस तरीके से ये कंबाइन हो जाता है। अब सवाल ये है कि कहाँ पे X आएगा और कहाँ पे H आएगा। इसके लिए दो रूल पढ़ने होते हैं, एक मार्कोनिकॉफ एंड एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन हमेशा वहाँ जाएगा जहाँ पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन हैं, और हेलोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे कम है। तो इस हिसाब से ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3CH और यहाँ पे आया Cl और ये बना हो गया CH3। क्या ये बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, पहले से ज़्यादा, अमीर को और अमीर बनाना, ये इसका मेन टारगेट था। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि CH3CH, क्या बेटा, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से चला है, CH प्लस HBr, और मैं यहाँ पे पेरोक्साइड डाल देता हूँ। ध्यान देना, पेरोक्साइड कोई भी हो सकता है, H2O2 भी एक पेरोक्साइड है और कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पेरोक्साइड है। कभी कभी स्कूल के टीचर्स खुन्नस निकालने के लिए नंबर काट लेते हैं, इस पर पेरोक्साइड लिखा है आपने, पेरोक्साइड लिख दिया मतलब कोई भी पेरोक्साइड है। आप H2O2 भी लिख सकते हो। तो आपने क्या किया यहाँ पे CH3। अब इस बात को ध्यान देना, ये पेरोक्साइड देखते ही ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाता है। ये कौन सा एडिशन है? मार्कोनिकॉफ एडिशन। और ये क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। MK लिख देता हूँ, चलो सही रहेगा, मुकेश कुमार। ये एंटी मार्कोनिक, ये मार्कोनिकॉफ और ये एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, तो अब एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ है, एंटी मार्कोनी ऐसा मत सोचते ना। H इस बार H यहाँ जाएगा और Br यहाँ आएगा, तो Br इस बार यहाँ पे आएगा, H यहाँ। इस बार गरीब को अमीर बनाना, यानी कि हाइड्रोजन जिसके पास कम है उसके पास हाइड्रोजन देना है। तो ये बन गया आपका CH3 और ये हो गया CH, और इसके साथ एक और H आ गया, CH2 हो गया, तो ये हो गया CH2Br। क्या ये बात क्लियर हुई? तो Br कहाँ चला गया? CH2 पे, H कहाँ गया? यहाँ पे। मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से ये होगा। एक बात ध्यान देंगे, क्या हो अगर मैं लिखूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और मैं कहूँ कि HBr है। अब बताओ बेटा यहाँ पे एडिशन क्या होगा? कहाँ पे H जाएगा, कहाँ पे Br जाएगा? सर यहाँ पे मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा, कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्री है। अच्छा है ना, ये भी CH है, ये भी CH है। तो सिमेट्री में एंटी मार्कोनिक या मार्कोनिकॉफ एडिशन काम नहीं करता, वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए होता है। याद रखेंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन सिर्फ किसके लिए होता है? अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे तो दोनों बराबर है, तो कहीं भी रख दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे। तो आप बताओ कहाँ पे रखूँ? जहाँ आप बोलोगे वहीं रख दूँगा। मेरा मन तो बेटा यहाँ पे कर रहा है, ये देखो रख दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे। बताओ बेटा। H कहाँ जाएगा और Cl कहाँ जाएगा? H वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा H है, तो कहाँ ज़्यादा H है? तो Cl को। लेकिन सेम क्वेश्चन फिर से पूछा जाता है आपसे, लेकिन इस बार H2O2 डाल दिया जाए। H2O2 क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब बताओ, ठीक है, और Br कहाँ जाएगा?
लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसी का बी पार्ट एल्केन का, ये है आपका एडिशन, ये भी है, यहाँ पे एडिशन है। अगर मान लो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है, सुनो, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि Cl2 जब होगा तब सब्स्टिट्यूशन ही होगा। नहीं, Cl2 अगर आपने HNu के प्रेजेंस में रखा है तब जाके सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर HNu के अलावा कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किए हैं तो एडिशन रिएक्शन होगा। जैसे CCl4 अगर आपने यूज कर लिया तो ये एडिशन रिएक्शन देगा, यानी कि एक Cl यहाँ लगेगा और एक Cl यहाँ लगेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? इस क्वेश्चन का आंसर देना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। बताओ बेटा क्या होगा? CH2 CH2 Cl Cl, यही ना? अगर सोचो बेंजीन आपके पास होता और आप इसमें Cl2 डालते, किसके प्रेजेंस में? CCl4 के प्रेजेंस में, और आप यहाँ पे 3 मोल Cl2 डाल देते, तो हर एक बॉन्ड टूट जाता और उसी जगह क्या आ जाता? Cl आ जाता। ये देखो, सोचो अगला सवाल मज़ेदार होने वाला है, मज़ा आ जाए ना आए तो फिर बोलना। एक ही सवाल, बस माइनर सा मिस्टेक और आपका -1 और +4 में अंतर दे देगा, 5 नंबर का अंतर। एक छोटा सा सवाल, क्या सवाल है? CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, सेम यही क्वेश्चन, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, सेम सवाल लिखूँगा, सेम सवाल है, बस जरा सा अंतर क्या है? यहाँ पे लिखा है HNu और यहाँ पे लिखा है CCl4। दोनों में 2 प्रोडक्ट बनेंगे। पहले वाले में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? क्या एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन? एडिशन होगा। CCl4 के प्रेजेंस में क्या होता है? एडिशन, यानी कि डबल बॉन्ड टूटेगा, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा? CH3 CH CH2 और एक Cl। क्या है बात क्लियर हो गई? जरा सा अंतर है लेकिन प्रोडक्ट बर्बाद कर देता है ये। इसमें बताओ क्या बनेगा? कहाँ लगेगा? इस पे या इस पे? हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा कौन सा हाइड्रोजन होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। लेकिन 2 डिग्री और होता है जो मैंने आपको बताया नहीं, बेंजाइल और अलाइल। हाइड्रोजन वहाँ भी तो जाता भी है कार्बोकेटाइन की केस में। तो जब हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी की बात होगी तो यहाँ पे आपने हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी लिखा है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, उसमें सबसे पहले लिखना बेंजाइल, तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर अलाइलिक और फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। यह हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी। बताओ इसमें कोई अलाइलिक दिख रहा है? कोई अलाइलिक दिख रहा है बेटा? कौन है अलाइलिक? अलाइलिक कार्बन कौन सा हुआ? ये तो विनाइलिक कार्बन हुआ, ये भी sp2 कार्बन विनाइलिक होता है ना, और sp2 के बगल वाला sp3 अलाइलिक होता है, तो कौन हो गया? अलाइलिक, यानी कि क्लोरीन यहाँ आके सेट हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? अलाइलिक हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन देखो sp2 कार्बन विनाइलिक होता है, उसी के बगल वाला sp3 क्या होगा? अलाइलिक, तो ये sp2 है विनाइलिक है, इसके बगल वाला ये अलाइलिक हो गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा ऐसे। क्या ये बात क्लियर हो गई? प्लस HCl आएगा। हाँ, मैंने साइड प्रोडक्ट कहीं भी लिखा नहीं, इसमें साइड प्रोडक्ट प्लस HCl। आपने ये कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट किया, बस एक छोटा सा और बचा है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इसको लिखेंगे, उसके बाद फिर आज का लेक्चर ख़त्म करूँगा। बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बेटा हैलोजन एक्सचेंज मेथड में 2 रिएक्शन है, एक तो आयोडीन बनाना, देखना क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ Ri, और दूसरा प्रिपरेशन ऑफ
RF। तो प्रिपरेशन ऑफ RI के लिए आपके फिंकलस्टीन रिएक्शन है। RI का प्रिपरेशन है फिंकलस्टीन रिएक्शन में। इसमें RX को NaI या किसी भी मेटल आयोडाइड के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी RX है, उसका आपने रिएक्शन NaI के साथ कराया, या किसी मेटल आइड या आप KI के साथ करा दो, तो उससे क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनेगा, RI प्लस NaX। ज़्यादातर जगहों पे सोडियम आयोडाइड लिखा जाता है, और जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। इसीलिए जब भी कभी ये रिएक्शन आप लिखेंगे तो एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, ड्राई एसीटोन। जैसे अगर मैं आपसे कहता कि मेरे पास CH3CH2Cl है और मैंने इसमें NaI डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2I प्लस NaCl। बताओ बेटा, जहाँ पे Cl है वहाँ बताना बेटा। ऊपर वाला या ये वाला, ऊपर वाला, क्योंकि बेंजीन से हटाता है इतना आसान। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। सेम ऐसे ही आयोडीन बनाने के लिए, सॉरी सेम ऐसे ही, क्या बेटा, ये बेंजीन नहीं, बेंजीन होता तो आयोडीन डायरेक्ट, हाँ ये बेंजीन नहीं है बेटा, बेंजीन नहीं। अगला रिएक्शन आपका स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में कोई भी मेटल का फ्लोराइड यूज करो, जैसे AgF यूज कर सकते हो, Hg2F2 यूज कर सकते हो, COF2 यूज कर सकते हो। इस टाइप का कोई भी आप मेटल यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी आप कौन सा मेटल यूज करोगे। ठीक है, लिखोगे। क्या बेटा, Hg2F2, Hg मरकरी, Hg फ्लोराइड, लिखा क्या है, मैंने कहा ये यूज कर सकते हो इतनी जगहों पे, ये यूज कर सकते हो इसलिए लिखा। बताओ
सिंपल है। इस तरीके से आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, हेलोजन एक्सचेंज, हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हुआ। अब हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। आज का आपका होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 6.4। होमवर्क ले लें बेटा। एग्जाम्पल नंबर 6.3, 6.4, इंटेक्स 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 ये आप करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले एग्जाम्पल ये होमवर्क चेक किया जाएगा, उसके बाद क्लास आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।